तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A constant force of 2.50 Newton accelerates a stationary particle of mass 15 gram through a displacement of 2.50 meter. Find the work done and average power. तो सबसे पहले बताया गया है कि ये एक ब्लॉक है, इसका मास है 15 ग्राम, या ये पार्टिकल बोल रहे हम लोग या इसको ब्लॉक ले लेंगे, समझने में इजी होगा इसलिए इसको ब्लॉक कंसिडर करके चलाते हैं। अब इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग गया, फोर्स कितना का लगा है, F इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन, 2.50 को 2.5 भी लेके कर सकते हैं। और जब इस पे 2.5 न्यूटन का फोर्स लग गया तो ये क्या होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, 2.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। कब, जब इस पे 2.5 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो पूछ क्या रहा है, वर्क डन कितना हुआ होगा ये पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है पावर कितना होगा इस केस में। तो ठीक है, तो सबसे पहले को पता है फॉर्मूला होता है वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू S। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, 2.5 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना मूव किया है ये, 2.5 मीटर, 2.5। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू 6.25 जूल, ये पता चल गया। अब इसका सेकेंड पार्ट में आते हैं, पावर पे। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना, ये पावर का फॉर्मूला है। पावर इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो अभी अगर हम लोगों को टाइम फाइंड आउट करना हो, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोग को क्वेश्चन में टाइम दिया नहीं है, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्योंकि अगर मोशन में है तो फिर यही फॉर्मूला यूज होगा, या यूज हो सकता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या तीसरा फॉर्मूला हम लोग का यूज होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। टाइम फाइंड आउट करना है, इसमें तो टाइम है नहीं, यानी ये फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा। यहाँ पे t है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे t है यूज कर सकते हैं, बट वेलोसिटी का अभी तो कुछ पता ही नहीं है, तो ये भी यूज नहीं होगा। यहाँ यूज करते हैं, बट यहाँ एक टर्म मिसिंग है a। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो a फाइंड आउट करना होगा। अगर ये फॉर्मूला भी लेते हैं, a हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर सकते हैं, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन में कितना है, फोर्स है 2.5 इंटू मास गिवन है इसका 15 ग्राम। 15 ग्राम मास का मतलब है, 15 ग्राम का मतलब है इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 1000 केजी इज इक्वल टू 0.015 केजी। ये मास गिवन है, तो इसको कर लेते हैं 0.015, तो पता चल जाएगा एक्सीलरेशन। तो इससे अगर रिलेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन इसको सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना वैल्यू आ जाएगा एक्सीलरेशन का जब इसको सॉल्व करेंगे। अब ठीक है, अब s निकाल लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोगों को पता है s है 2.5 इज इक्वल टू यूटी, तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही था जब रेस्ट में था। जब इस पे फोर्स लगा तब फिर ये मूव करना शुरू हुआ, पहले रेस्ट पे था यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, प्लस हाफ इंटू एटी है 0.17 इंटू टी स्क्वायर। देयरफॉर 2.5, यहाँ 2.5 इंटू यहाँ वाला 2.5 इज इक्वल टू 0.17 बाई 2t स्क्वायर। तो 5 इज इक्वल टू 0.17 इंटू टी स्क्वायर। देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0.17। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से t कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाई 0.17। ये आ जा रहा है टाइम। अगर ये टाइम आ जा रहा है तो इसके बाद में पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ये आया 6.25 डिवाइडेड बाई √5 बाई 0.17। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली पावर का आंसर आ जाएगा 36.2 वॉट। ये हो जाएगा आंसर पावर का।